बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ें नए सीखेंगे अपन। लास्ट प्रॉब्लम में अपन जो चीज़ें सीखे थे उसमें दो चीज़ें इसमें नए आने वाले। पहली चीज़ क्या है इसके अंदर जो है अपने को डेल कैडरे जो है कमीशन है इसमें, ठीक है, और एक जो है कंसाइनमेंट स्टॉक बोल के, ये दो चीज़ें नए सीखेंगे ना। पहले प्रॉब्लम को डिटेल में खोलेंगे। A of Ahmedabad sent 50 cases of goods to B of Bombay at rupees 200 per case. सेम A जो है कंसाइनर है, B जो है कंसाइनी है, ठीक है। 50 केसेस इंटू 200 भेज रहे हैं, दैट इज 10,000 का माल भेज रहे हैं। डन, पहली इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो है 300 रुपये कंसाइनर खर्चा कर रहा सामान भेजते वक्त, तो कंसाइनर ये क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं अपने को 200 रुपीज़, ओके, सॉरी 300, ठीक है। दो इन्फॉर्मेशन हो गए। उसके बाद बी वर्कड एज अ डेल कैडर एजेंट। डेल कैडर क्या रहता बोले तो सेम वही एजेंट रहता है जैसा अपन कल करे थे, लेकिन इसको एक्स्ट्रा कमीशन देते। एक्स्ट्रा कमीशन इसलिए देते इसको, अगर किसी के पैसे बाकी रह गए, कोई अभी ने सामान बेच रहा वहाँ पे, कुछ लोगों ने डुबा दिया उसको, तो उसके ज़िम्मेदार उन्हें से रहता, अपन ने एक एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं अपन उसको, तो वसूली कर लेना, वो करना, उसकी जिम्मेदारी वो अपने खाते में नहीं आते। तो ऐसे एजेंट को बोलते हैं डेल कैडर एजेंट, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा डबल कमीशन देते अपन, हाँ। हिज ऑर्डिनरी कमीशन 5% तो देते, प्लस 7.5% कमीशन और देते इसको, यानी कि टोटल मिला के 12.5% कमीशन देते अपन उसको। 12.5% कमीशन सेल्स पे देते। कई को अपन नुकसान के जिम्मेदार नहीं बनते उसके, ओके। बी सेंट एन अकाउंट सेल्स। उसके बाद उन्होंने क्या करे, थोड़े दिन के बाद सेल्स का वो भिजाए उन्होंने रिपोर्ट। सेल्स प्रोसीड 40 केसेस, 50 में से 40 केसेस बेचे उन्होंने 11,000 रुपये, और 10 केसेस बचे हुए अभी भी उनके पास। कंसाइनी एक्सपेंसेस उन्होंने 120 रुपये खर्चा करे, कमीशन तो जो रेट है वो दिया। उसके अलावा इन्होंने 8,000 रुपये दिए, अभी और पैसे अगर हो रहे तो उन्हें देना बाकी रहता समझ, यानी कि 8,000 ही पे करे अब तक उनको, ठीक है। इसमें सिर्फ अपने को ए का अकाउंट बनाने का है। इन द बुक्स ऑफ ए बोल तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है खाली अपने को, ठीक है। कंसाइनर का अकाउंट बनाना है खाली अपने को। चलिए, तो सबसे पहले जो है कमीशन कितना है इनका 5% और 7.5%, ये इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे। कंसाइनी एक्सपेंसेस 120 रुपये खर्चा करें नो, और सेल्स हुआ कितने का सेल्स हुआ भाई, 11,000 रुपये का सेल्स हुआ, 40 केसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और से देखो नहीं, यहाँ से थोड़ा सा टफ होता। उसके बाद में जो है कमीशन आ रहा है इनको 5% प्लस 7.5%, इतना कमीशन सेल्स के ऊपर रहेगा। 11,000 रुपये, 11,000 के 12.5% कैलकुलेट कर लेना। 11,000 इंटू 12.5%, 1,375 रुपये आएंगे। 1375, समझ में आ गया ना। चलिए, अब इसको जो है इसमें अपन कैलकुलेट करते कंसाइनमेंट स्टॉक। पहले ये इन्फॉर्मेशन डाल लेंगे प्रॉब्लम में, फिर कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। सबसे पहला है अपना सेम कल जैसा करे थे, यहाँ पे कंसाइनर का अपन अकाउंट बना लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है खाली इसमें। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 11 कितने भेजा हुए, 10,000 रुपये का सामान भेजा हुआ। उसके बाद में टू बैंक कंसाइनर एक्सपेंसेस 300 रुपये नो खर्चा करे भेजते हैं। ये ब्रैकेट में लिख लिए तो अच्छा है, अपने लिए अच्छा रहता है। प्रॉब्लम अच्छा नहीं लिखना है, मत लिखो। उसके बाद कंसाइनी कौन है यहाँ पे, बी, इस अकाउंट
इसमें कंजाइनी का खर्चा लिखेंगे अपन 120 रुपये खर्चा कंजाइनी करा। उसके बाद में टू यहाँ पे बाई सेल्स, सेल्स इसके नाम पे डालेंगे अपन कंजाइनी का 11,000 रुपये का सेल करें हम। इसके बाद कमीशन वो भी किसका रहेगा, कंजाइनी का। $1375 हो गए एंट्रियाँ पूरे। अब इसमें अपने को डालना है कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक बोले तो 10 केसेस की वैल्यू निकालना। 10 केसेस की वैल्यू निकाल के माइनस करें तो जब अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा मालूम होगा। 10 केसेस की वैल्यू निकालेंगे कैसा, फिलहाल ये प्रॉब्लम में सिंपल है, आगे थोड़ा सा चेंज आता है इसमें। फिलहाल अपने को क्या करेंगे, ये पूरों को, ये 50 केसेस की वैल्यू है अपने, ठीक है। ये कितनी है, ये 50 केसेस की वैल्यू है। 10,000 का सामान भी जाए नू, 300 रुपये नो खर्चा करे, 120 इनो खर्चा करे, ठीक है। तो ये हो रहे हैं अपने को 10,000 प्लस 300 प्लस 120, 10,420 रुपये। ये है 50 केसेस की वैल्यू, ओके। तो इसको करना डिवाइडेड बाई 50 और अपने को निकालना कितने केसेस की वैल्यू है, 10 डिवाइडेड बाई 50 से क्या होता है, एक केस की वैल्यू आती इंटू 10, ठीक है। 2084 रुपीज़ आ, 2084 रुपीज़। कंजाइनी काउंट कर रहा नहीं मानो, एक सेकेंड। 10,300 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10। ये नहीं ले रहा उन्हें, इसमें एक इशू है, इन्हें यहाँ पे मेंशन नहीं करा। कंजाइनी एक्सपेंसेस में 2 आते, नेक्स्ट प्रॉब्लम से आएंगे अपने को। उसमें आता एक रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग इसमें ऐड करते, रिकरिंग ऐड नहीं करते। सेकंड प्रॉब्लम में समझाता हूँ जब समझ में आता। फिलहाल मैं इसको स्किप करूँगी, मैंने इसमें मेंशन नहीं करा ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। एक लेते एक नहीं लेते उसमें, ठीक है, वो बाद में समझाता हूँ। फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। तो सिर्फ 10,300 लेंगे अपन, 10,300 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10। तो उस हिसाब से अपने को 10 की वैल्यू निकल के आ रही 2,060 रुपये। इतने किसकी वैल्यू है, ये 10 केसेस। इसको बोलेंगे आप कंसाइनमेंट स्टॉक, CS। इतना स्टॉक बचे हुआ, ये वैल्यू लिखेंगे अपन राइट साइड में, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। ये रहेंगे अपना 2,060 रुपये। अब अपना टोटल कर लें, ये असल मेन कैलकुलेशन का दम इसमें रहता। 13,060 रुपये हो रहे हैं, 13,060 13,060। इसमें से जो है 11,795 माइनस करना, ₹1,265 प्रॉफिट आ रहा टू PNL अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा। ये है आपका 2 कमीशन का प्रॉब्लम। क्या बोले, 120 में क्या है बोले तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिर इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता आपको। उषा लिमिटेड सेंट 100 सेविंग मशीन्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 100 मशीना भेजे और उनको द कॉस्ट ऑफ ईच मशीन वॉज 300 रुपये की एक मशीन, बट द कंसाइनर प्रीपेड अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस एट 25% ऑफ द कॉस्ट। 300 रुपये की एक मशीन थी, मगर उन्हें जो उसका ने बना के भेज रहा 25% ज़्यादा रेट लगा के भेजा रहा उसको। आई बात समझ में, 300 रुपये की मशीन है लेकिन 375 रुपये से उन्हें बिल बना के भेजा रहा उसका। इतने की मशीन है बोले, सिर्फ भेजने वाले कुछ असल रेट मालूम है। आगे बात समझ में।
सिर्फ भेजने वाले कुछ रेट मालूम है। द कंपनी स्पेंड 800 फॉर पैकिंग, ये इसका कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो गए। वाइल टेकिंग डिलीवरी मशीन वरिन हैड टू स्पेंड 950 एज फ्राइट ऑक्ट्राई एंड कार्टेज, इन्होंने 950 रुपये खर्चा करे पहले माल मिलते। बाय द एंड ऑफ द ईयर वरुण सोल्ड 80 मशीन, 100 में से 80 मशीना बेच दिए। एक मशीन 410 रुपये पे। ही पेड ₹1100 एज गोडाउन रेंट, उसके बाद फिर उन्हें 1100 रुपये गोडाउन रेंट भी पे करे, जो मैं आपको बोला था ये चलो ठीक है। दो खर्चे करा उन्हें 950 अनलोडिंग के टाइम पे, 1100 रुपये गोडाउन रेंट के डाला उन्हें। ही वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। ये थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है, सुकून से देखो। इसमें क्या है, दो अमाउंट्स पे कैलकुलेशंस है, ठीक है। सबसे पहले डेटा ले लेंगे अपन, 100 मशीन से 300 रुपये से, तो इसमें दो बनाना, दो सेक्शन बनेंगे इसमें। सबसे पहला कॉस्ट का सेक्शन बनाएंगे, दूसरा जो है इनवॉइस का सेक्शन बनाएंगे अपन, ठीक है। अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रा खुला करा रहा हूँ फिलहाल। इनवॉइस बोलते हो उन्होंने जो बना के भेजे बिल, 300 रुपये की मशीन को 375 की मशीन बोल के भेजे उन्होंने। तो पहले अपन कॉस्ट का कर लेंगे। तो एक मशीन कितने की बोल के भेजे उन्होंने 300, कितने मशीन्स भेजे 100, तो कितने हो रही 30,000 रुपये। ये होगा अपना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। पहली एंट्री हो गई अपनी। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या खर्चा करे, 800 रुपये पैकिंग के चार्जेस करे उन्होंने, कंसाइनर एक्सपेंसेस 800 रुपये खर्चा करे, डन। उसके बाद में कंसाइनी एक्सपेंसेस, कंसाइनी क्या खर्चा करा, दो खर्चे करा उन्हें 950, इसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग, कहीं को फिर देना नहीं है, छुड़ाया खुद माल दे लिए ना, प्लस 1100 रुपये रेंट है, रेंट फिर भरना है उनको, तो रिकरिंग इसको लिखेंगे। हाँ अभी नहीं, ये इसमें तो काउंट करते, अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करे खुद, ये सेकंड वाला नहीं लेना, ठीक है ना। ये दोनों ऐड कर देंगे, कितने हो रहे हैं भाई 05, कितने हो गए भाई 10, 2050 रुपये हो गया कंसाइनी एक्सपेंसेस। उसके बाद में फिर सेल्स कितने का करे नो, 410 रुपये से कितने मशीन्स बेचे नो 80, देखो भाई कैलकुलेशन मारो जरा, कौसाऊंगा क्या कैलकुलेट, कौसा कैलकुलेशन कर रहे हैं तुम लोग। नेक्स्ट चलिए, सेल्स हो गया। कमीशन जो है कितने परसेंट दे रहा हूँ उन्हें 5%, 5% बोले तो कितने हो गए भाई 80 के 40 हो गए, 1640 रुपये कमीशन होगा, 5% कमीशन, डन। पूरी चीज़ें आ गए। अब अपने को रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं वो एक देखिए, रिमेनिंग का सेक्शन यहाँ बना ले रहा हूँ मैं। चलिए रिमेनिंग कितने हैं, बेच रहा कितना उन्हें 100 में से 80, रिमेनिंग कितने बच रहे हैं 20 मशीन्स रिमेनिंग है, ये रख लो फिलहाल, ओके। अब कॉस्ट के हिसाब से भी कैलकुलेट, इनवॉइस के हिसाब से भी कर लेंगे। इनवॉइस के हिसाब से कितने की बिल बना रहा उन्हें 375, 300 पे 25% बढ़ा के भेज रहा उन्हें, 300 इंटू 25% ले लो, 75 रुपये होते, तो 75 बढ़ा के भेज रहा, बाकी सब सेम रहता इसमें, खाली ये अमाउंट चेंज होता 37,500। गुड्स एंड ऑन का ये अपने को लेना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए रखते। 800 कंसाइनर एक्सपेंसेस, और कंसाइनी एक्सपेंसेस में सिर्फ फर्स्ट वाला लेंगे अपन, कई को आगे समझाता हूँ उसको, ओके। कॉस्ट का भी मैं कंसाइनमेंट का ले रहा हूँ। कॉस्ट में कितने कितने है 30,000 है, 800 है और 950। यहाँ सिर्फ इनवॉइस प्राइस अलग लिया हमने, नहीं लेना है, ये अपने कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए मैं डाल लिया टोटल फिलहाल, ठीक है। करे खुद समझ में आता है इसको, 37,500 प्लस 800 प्लस 950, 39,250
इनका आ रहा 30,000 प्लस 800 प्लस 31,750। ठीक है, फिलहाल ये रख लिया, डेटा हो गया मेरा। अब कैलकुलेशन के टाइम पे आएंगे अपन। सबसे पहले अपना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख लो। कितना है भाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अपने को? 30,000। अपने को लेना है कंसाइनमेंट अकाउंट में इनवॉइस प्राइस वाला 37,500। ठीक है, जितने का उन्हें इनवॉइस बना के भेज रहा। 800 रुपये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है। कंसाइनी का नाम क्या है भाई? उषा लिमिटेड, वरुण। कंसाइनी है वरुण। सिमिलर आता बनने वाले हैं एंट्रियाँ, इसलिए करा रहे हैं प्रॉब्लम। एग्जाम में ऐसी दाता सबर सबर कमीशन अलग मेरे बच्चे में वही सीखा। जो भी एंट्री कंसाइनी से रिलेटेड रहती है उसके नाम पे डाल देते हैं अपन। ठीक है, तो अब इन्हें कितने खर्चा कर रहा? दोनों मिला के 2050 रुपीज़ खर्चा करा, पूरा लेना। और कमीशन कितना आ रहा है इसको? 1640 रुपये। 40 है ना? 1640 रुपये कमीशन आ रहा है इसको। सेल्स कितने का करा इन्हें? 32,400 का सेल करा। डन। चलिए अब इसमें अपने को सबसे पहले कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करेंगे अपने को। इसमें जो है दो एंट्रियां नए बनेंगे। ये कोसे वाला प्रॉब्लम है जिसमें इनवॉइस और कॉस्ट का प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, दो प्राइज़ां दे रहा ना अपने को। उसमें क्या करेंगे, ये एंट्री एक्स्ट्रा होती है जो अपन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ लिए, राइट साइड भी लेना आपने। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको रिवर्स लोडिंग बोलते हैं, RL बोल के लिख दो। रिवर्स लोडिंग का मतलब क्या है? एक्चुअली में इसको 37,500 का ना माल भेजे थे, तो एक्चुअली में माल कितने का था? 30,000 का। 7,500 एक्स्ट्रा जो लिखे थे वो रिवर्स लोडिंग में डाल देना। आ गई बात समझ में? एक्स्ट्रा जो पैसे इन्होंने लिखे थे वो कहीं में डाल देंगे? रिवर्स लोडिंग में। एक कंसाइनमेंट स्टॉक के भी दो एंट्रियां बनेंगी, यहाँ एक अपोजिट में, टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिवर्स लोडिंग। ठीक है, पहले कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे अपन इनवॉइस प्राइस पे। ये इनवॉइस प्राइस है ना, कितना आया इनवॉइस प्राइस का? टोटल कितना था अपने को? कितने का माल गया था इनके पास से? 39,250 का माल गया है। टोटल कितने केसेस गए थे? 100। बचे हुए कितने हैं? 20। ठीक है ना? तो 39,250 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, 7,850 का माल बचे हुआ है इनके पास। कितना बचे हुआ है? 7,800। किस पे कैलकुलेट करें अपन? इनवॉइस पे कैलकुलेट करेंगे। ये रिवर्स लोडिंग में, इसमें सॉरी, ये कंसाइनमेंट स्टॉक में डाल देंगे। 7,850 का माल बचे हुआ है। फिर क्या करना, यही अपन कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट करना, जो वैल्यू अपन निकाल के रखे हुए। सेम, खाली यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देना अपन। 31,750 पे कैलकुलेट करना ये का। ठीक है, 31,750 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, 6,350। 6,350 इसको कहीं भी नहीं लिखना है। जो अपने को इनवॉइस प्राइस पे जो वैल्यू है 7,850, उसमें से ये माइनस कर लेना। 5 4 1500 कितना?
1500 रुपये, वो वैल्यू यहाँ पे डालो। अब यहाँ करे क्या आप, ये दो कई को लिए, तो एक्चुअली में जो है ने जो माल भेजा था, तो अगर सपोज उसका माल नहीं बिका तो उसको नुकसान भी उतना नहीं हो रहा जितना उन्हें दिखा रहा था। उन्हें माल भेजा बोला 37,500 का, एक एग्जाम्पल था, पूरा माल उसका ख़राब हो गया, तो कितना नुकसान हुआ उसका? 30,000। 7,500 का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए वो अमाउंट को यहाँ पे अपन माइनस कर ले रहे हैं अलग। इसको बोलते हैं रिवर्स लोडिंग। माल बचे हुआ है बोल रहे हैं उसको 7,850, लेकिन अपन वो इनवॉइस प्राइस पे चेक कर रहे हैं, एक्चुअली उतने का है क्या माल? कम का माल है। कितने कम का माल है? 1500 कम का माल है। एक्चुअली 6,300 का माल है वो, 300 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6,300 का माल है, लेकिन शो कितना कर रहा है वहाँ पे? 7,800, इसलिए उसको यहाँ पे कम कर रही, तो एक्चुअल प्रॉफिट मालूम होता है। जितने बढ़ के जा रहे हैं उसको अपन रिवर्स साइड लेके क्या कर रहे हैं, उसको कम कर ले रहे हैं, तो अपने को सही प्रॉफिट मालूम। बाकी अपना जो कैलकुलेशन है वही कर लीजिए। 47,750 47,750 माइनस 43,490 कितने हो रहे? ये करा 47,750 43490 4,260 रुपये, 4,260 रुपये का प्रॉफिट आया। लॉस अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम में ऐसी टाइप का प्रॉब्लम आता। एक पार्ट आज कवर है, दो पार्ट है मेन इसमें, एक इनवॉइस और कॉस्ट का प्रॉब्लम है, दूसरा जो है इसमें डैमेज का, अब नॉर्मल लॉस का प्रॉब्लम, वो कल कर लिया तो अपने को चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम को अच्छा करो।